हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राजश्री। सो अब तक जो मैंने प्रेगनेंसी की स्टोरी में आपको बताया था वो था कि नवंबर में 2021 में वी गॉट न्यूज़ कि हम लोगों ने कंसीव कर लिया है। और वो अब तक का हमारा मतलब उस टाइम तक का सबसे हैप्पीएस्ट डे था, क्योंकि हमारी एक पूरे जो एफ़र्ट्स थे, पूरी जर्नी थी, फाइनली हम लोगों ने अचीव कर लिया था जो हम कब से प्लान कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप 3 मंथ्स तक बेड रेस्ट करो, क्योंकि बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी, डॉक्टर ये वर्ड यूज़ करती थी, बहुत ही प्रेशियस प्रेगनेंसी है। अभी भी जब वो हम मिलते हैं डॉक्टर से तो बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी से डॉक्टर को मिलवाना, क्योंकि डॉक्टर ने देखी हमारी जर्नी कैसे। कई बार मैं लिटरली रोज़ आती थी डॉक्टर के आगे कि आई मीन स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि मूड स्विंग्स होते थे, कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंस अगर है तो उसका भी पूरा असर पड़ता था। तो कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे हो जाते थे कि ये मुझसे लड़ाई कर रहे हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को पीसीओएस था। आई मीन कितना ज़्यादा हार्मोन्स ऊपर नीचे है प्रेगनेंसी में। वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं किसी प्रेग्नेंट को वो करना चाहिए। आई मीन ना उससे लड़ाई वड़ाई, ये सब बातें, ये सब सुनाना उनाना नहीं करना चाहिए उसके साथ। तो वो सब चीज़ें अगर होती है तो आई मीन मैं डॉक्टर विज़िट पे गई थी और मुझे 4th मंथ स्टार्ट ही हुआ था और मैं डॉक्टर विज़िट पे रो पड़ी थी डॉक्टर के आगे, क्योंकि मैं डॉक्टर के सामने मैं ये एक्सप्रेस कर रही थी कि कितनी मुश्किल से तो हमने ये अचीव किया। डॉक्टर ने हमें समझाया भी, इतनी मुश्किल से तुमने ये अचीव किया है, तो जिस चीज़ के लिए तुम इतना रो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, फाइनली तुमने कंसीव कर लिया है, तो तुम खुश क्यों नहीं रह सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी मेडिसिन होती है, इतनी ये नहीं बोलूँगी कि हमारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ये सब इश्यूज़, लेकिन फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं। और हस्बैंड वाइफ की भी अगर बहस हो रही है तो उसमें मतलब क्या होता है कि अब हस्बैंड को भी या किसी को भी, किसी से भी आपकी अगर बात हो रही है तो उसको भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो भी समझता है कि आपको परेशानी है, आप दवाइयाँ खा रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन स्टिल आई मीन आप गुस्सा भी तो कर रहे हो, आप बोल भी तो रहे हो, या तो आप चुप हो जाओ। तो वो चीज़ें तो नहीं हो पाती थी। अब मैं बेड रेस्ट पे थी। बेड रेस्ट में मैंने कुछ भी नहीं खाया था फॉर 3 मंथ्स। इसलिए नहीं खाया था क्योंकि खाया ही नहीं जाता था। 3 मंथ्स तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं सिर्फ ऑरेंजेस खाती थी और बनाना खाती थी। मुझे रोटी नहीं पसंद थी, मुझे राइस नहीं पसंद थे, मुझे दाल नहीं पसंद थी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए उस टाइम हमारे पास हमने कोई मेड नहीं रखी थी खाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे। तो उन्होंने वो मेरे लिए खाना बना के जाते थे ऑफिस, और वो आके देखते थे पूरा खाना वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने बेड से उठूं और किचन में बना हुआ खाना प्लेट में लेके खा लूं। तो मेरा इतना भी नहीं हिम्मत होती थी। एक दिन मुझे याद है अच्छे से, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और 2nd मंथ चल रहा था, आई थिंक स्टार्ट ही हुआ था। तो मुझे चाय पीने काफ़ी मन था। मैं अपने हस्बैंड का, उस दिन वो भी लेट हो गए ऑफिस से। मेरा मन था 2 बजे दिन में, वो उस दिन आए रात को 11 बजे। तो 11 बजे रात को आने के बाद मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे क्या, या चाय बना दोगे क्या। तो उन्होंने मुझे चाय बना के दी, मैंने पी। मैंने तब जाके खाना खाया। मतलब मैं खाना नहीं खा पाती थी, और बहुत रेयरली मैं बहुत ज़रा सा खाना खाती थी। 3 मंथ्स तक बहुत मुश्किल था। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा वेट गेन होने की बजाय रिड्यूस हो रहा था, घट रहा था। और घटते घटते आई मीन डॉक्टर ने बोला था कि भैया खाना खाओ, बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, तुम क्या सर्वाइव कर रही हो। तो वो हालत हो गई थी। 4th मंथ में पता चला मुझे इचिंग होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो इचिंग नॉर्मली लोगों को लास्ट में होती है, 8 मंथ में, 7 मंथ में, किसी को 9 मंथ में इचिंग शुरू होती है बॉडी पार्ट्स में। मतलब आपको पेट में खुजली होगी, आपको थाइज़ में खुजली होगी, लेकिन मेरे को 4th मंथ से स्टार्ट हो गया था। तो मैंने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए और तब पता चला कि मेरा बाइल एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मुझे कोलेस्टेसिस है। अब ये एक नया वर्ड आ गया था हमारी लाइफ में, कोलेस्टेसिस। फिर हमने सर्च किया कोलेस्टेसिस क्या होता है, ये वो कुछ डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है, कोलेस्टेसिस
कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा अगर आपका कोलेस्टेसिस की वजह से आपका बच्चा जल्दी डिलीवरी हो सकती है, अर्ली डिलीवरी के चांसेस हैं, प्रीमेच्योर बेबी के चांसेस हैं। सेकेंडली, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि जब आपको एक्चुअल में जब बेबी आप कंसीव करते हो तो आप वेट करते हो 9 मंथ्स तक, जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तब डिलीवरी होती है, तब आपकी बॉडी जब रेडी होती है, बच्चा रेडी होता है, तब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं डिलीवरी के लिए। लेकिन कोलेस्टेसिस में क्या था कि आप वेट नहीं कर सकते हो नॉर्मल टाइम का, क्योंकि आपको बच्चा पूरा नहीं होने देना है। 40 वीक्स में कंप्लीट प्रेगनेंसी मानी जाती है, लेकिन 9 मंथ स्टार्ट होते ही अगर आपका डिलीवरी कभी भी हो रही है तो वो बच्चा फुल टर्म बेबी होता है, उसे फुल टर्म बेबी बोलते हैं। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है। 36 वीक के बाद डॉक्टर ने कहा हम ट्राई करेंगे। अब 36 वीक के बाद डॉक्टर ने मुझे उसके बाद 7 मंथ्स में मुझे कोरोना हो गया। 7 मंथ्स में मुझे कोरोना हो गया था। I mean 6 मंथ में मैं 5th मंथ से मैंने खाना स्टार्ट किया था। 5th मंथ 6 मंथ में हमने रूम शिफ्ट किया था साकेत से गुड़गांव। शिफ्टिंग का सारा काम ये सब मतलब मैं लगी पड़ी थी प्रेगनेंसी की फुल टाइम पे भी। मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, हम लगे रहते थे। I mean वो ऑफिस से आते थे, शाम को मैं उनको कुछ हेल्प लेती थी, दिन में कुछ करती रहती। मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाता था तो मैं मतलब काम में ही लगी रहती थी। उसके बाद हमें कोरोना हो गया 7 मंथ्स में। जब एक टाइम आता है 7 मंथ्स में ज़्यादा खाने का, बच्चे का वेट गेन का, माँ के वेट गेन का, तो 7 मंथ में मुझे कोरोना हो गया। एक पूरा महीना लग गया। जब भी प्रेग्नेंट किसी को कोरोना होता है तो उसको नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने के लिए, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं ले सकती। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी कोरोना में। मैंने सिर्फ मेरी जो मल्टीविटामिन्स चल रही थी, मेरा आयरन चल रहा था, मेरा फॉलिकल चल रहा था, वो मैंने कंटिन्यू रखा। तो मुझे 1 मंथ लग गया था रिकवरी में। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं थे क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी। मुझे तब इतना महसूस नहीं होता था जितना बाकियों को, मतलब मेरी मदर को हुआ, मेरे हस्बैंड को हुआ। तो एक वैसा टाइम था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को कोरोना हो गया था। I mean हम दोनों को कोरोना हो गया। और एक दिन 1:30 बजे के लगभग दिन में हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी बेड से उठने की। तब बड़ी मुश्किल से हमने चाय बनाई। 2 बजे मैंने फ़र्स्ट चाय पी अपनी। तो अच्छा, कोरोना के बाद मुझे क्या हुआ कि पता चला कि बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। अब वो अलग प्रॉब्लम, मतलब इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे ना। पूरी रोलर कोस्टर राइड रही है और जिसमें आप ऊपर ही ऊपर हो, नीचे तो आप आ भी नहीं रहे हो। तो मैंने अपनी मदर को बुला लिया था उस टाइम पे, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी उस पीरियड में, कोरोना वाले पीरियड में। कोरोना से तो मैं रिकवर हो गई। 8 मंथ लग चुका था मुझे। डॉक्टर ने बोला था कि इस महीने आप वॉक वगैरह शुरू कर दो। मैंने वॉक शुरू करी। तो जब मैंने वॉक वगैरह शुरू करी उसके बाद मुझे पता नहीं कुछ 8 मंथ स्टार्ट ही हुआ था, मुझे अचानक पेन शुरू हो गए। मैं डॉक्टर के पास गई। मेरा ऐसा पेन था, उस टाइम मेरी मदर थी, उन्होंने देखा था मुझे, मैं पूरी लाल पड़ गई थी। I mean फुल बॉडी में जैसे एकदम रेड इचिंग हो रही है आपको बॉडी में, बहुत अजीब सा हो रहा है। और मैं बल्कि कोलेस्टेसिस की मेडिसिन लेती थी। मुझे डॉक्टर ने यूडिलिव स्टार्ट कर दी थी 4 मंथ से, तो उससे मेरी इचिंग रुकती थी थोड़ी सी। अब मैंने सोचा मैंने मेडिसिन तो ली हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मिस नहीं करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि अगर भैया ये इतनी डेंजर है कोलेस्टेसिस में, बच्चा अंदर ही मर जाता है। अगर बच्चे को आप नॉर्मल पूरे टाइम तक वेट करते रहो, वो पूरा बन के और मर जाता है। स्टिल बर्थ बोलते हैं इसको, कोलेस्टेसिस, जिसमें यही होता है। अब मैंने कहा मैंने तो मेडिसिन ली है। तो हम लोग बहुत डर रहते थे कि कोलेस्टेसिस की वजह से हम लोग ज़्यादा डर गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास दिखाने गए। डॉक्टर कह रहे अरे यार आपको तो लेबर शुरू हो रहा है, आप तो बेड रेस्ट करो, बिल्कुल मत चलना, बच्चा नीचे आ जाएगा। तो मुझे बेड रेस्ट हो गया था। अब बेड रेस्ट के बाद डॉक्टर ने बोलता स्टिल अगर 8 मंथ में आपको पेन इंड्यूस होते हैं नेचुरली, तो एक बारी चांसेस है शायद नॉर्मल डिलीवरी के। हम लोग क्योंकि कंसर्न थे, हम लोग कहते थे कि नॉर्मल ही डॉक्टर हम चाह रहे हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो। अगर सब चीज़ें, डॉक्टर हमेशा कहती थी राशि लास्ट मिनट आप कुछ नहीं कर सकते, लास्ट मिनट कुछ भी हो सकता है। अगर बेबी के गले में लूप्स है, बेबी को कुछ और प्रॉब्लम हो रही है या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारा रहता है ठीक है यार, मतलब बच्चा सेफ़ होना चाहिए, मैं सेफ़ होनी चाहिए, ठीक है जो भी डिसीजन लेना है ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब डॉक्टर ने नॉर्मल बोला था कि आप मतलब अगर नॉर्मली आपको
पेन्स वगैरह स्टार्ट हो रहे थे, तो ठीक है। देन 36 वीक के बाद डॉक्टर ने बोला था, मीन्स 8 लग गया था हमें, और 38 वीक में डॉक्टर ने हमें उस दिन बोल दिया था साफ साफ कि 38 वीक में डॉक्टर ने खुद ही डेट डिसाइड की थी 21 जून, कि 21 जून को हम लोग ऑपरेट करेंगे। मंडे था उस दिन। तो हमने कहा ठीक है। तो अगर डॉक्टर ने बोला उससे पहले अगर नेचुरल पेन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप नेचुरली कर सकते हो। अदरवाइज़ 21 जून को आपका ऑपरेशन करके बेबी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को हम अंदर नहीं रख सकते, बेबी की जान को खतरा है। बट नेचुरली मुझे कुछ हुआ ही नहीं, पेन्स स्टार्ट ही नहीं हुए। मैंने लेबर बॉल भी ली थी, मैं घर पे उस पर बैठती थी, और बहुत ज़्यादा नहीं बट ट्राई करती, थोड़ा झुकूँ, थोड़ा सा घर में ही थोड़ा बहुत चल लिया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कुछ अलाउ था नहीं। तो मुझे इसलिए कोई होप भी नहीं थी कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस होंगे, मुझे कोई होप नहीं थी इसकी। आता है 20 जून, संडे का दिन। एक दिन पहले जब मुझे हॉस्पिटलाइज होना था, बहुत लंबा दिन था उसके लिए, और आई थिंक हर मदर के लिए होता है जिसको ऐसे ऑपरेशन की डेट दी जाती है। मेरे लिए बहुत लंबा था वो दिन, और कट नहीं रहा था, बहुत स्ट्रेस में थी मैं, प्लस कुछ था नहीं बोलने के लिए उस दिन, मतलब मेरे पास। मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई कर रही थी, बट अंदर से मैं बहुत वीक फील कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि 21 जून को मेरा ऑपरेशन होना है। बट लकीली 20 जून की नाइट को, मतलब 21 को तो हमें जाना था, मॉर्निंग में हॉस्पिटलाइज मुझे होना था। 20 जून को ही वाइट डिस्चार्ज मेरे को होता है, और वो वाइट डिस्चार्ज बहुत थिक अमाउंट में और बहुत मतलब ऐसे थोड़ी क्वांटिटी में होता है मेरे को। तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं डॉक्टर को मतलब 1-2 बजे ही मैसेज कर रही हूँ, मतलब सुबह 5 बजे जाके हॉस्पिटल जाना है, बट मुझे मतलब हम तो डर गए थे कि शायद कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमें जाना तो नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को कोलेस्टेसिस था, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे मतलब किसी भी चीज़ का। अब इसके बाद ठीक है, मुझे डिस्चार्ज हुआ, हल्का सा मतलब मुझे उस टाइम हल्का सा पेन हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। बट हम सो नहीं पाए थे उस रात, मैं और मेरे हस्बैंड, हम बिल्कुल नहीं सो पाए थे, क्योंकि हमें बहुत ऐसा लग रहा था, खुशी भी थी कि 21 जून को तो मतलब हम अपनी बच्ची से मिलेंगे। या डॉक्टर ने ये भी कहा था कि एक दिन मतलब हम वेट करेंगे नॉर्मल डिलीवरी का, 22 को तो हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। तो हमें था कि चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में हम अपने बच्चे से मिलेंगे, और हम खुश थे, डरे हुए थे। उसके बाद आता है 21 जून, सुबह 5 बजे हम लोग निकल जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं हॉस्पिटल में। 6 बजे मुझे एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन 5 बजे क्योंकि मैं गुड़गांव थी, मुझे वसंत कुंज फोर्टिस में जाना था, तो 5 बजे जब मैं यहाँ से निकलती हूँ, मुझे गुड़गांव क्रॉस करते ही ये जो पूरी एक लेन आती है ना, जहाँ से एम्बियंस मॉल, लीला होटल ऐसे दिखता है, तो वहाँ से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हो, उस मोमेंट से मुझे पेन स्टार्ट हुआ था। बहुत माइल्ड पेन हो रहा था मुझे। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मेरी मदर इन लॉ थी साथ में, मेरे हस्बैंड साथ में थे, तो मैंने इनको किसी को बताया नहीं। मैंने कहा परेशान हो जाएंगे, और माइंड पहले से ही था कि नॉर्मल तो होना नहीं है, इतना कुछ के बाद कम ऑन नॉर्मल डिलीवरी कोई चांस ही नहीं बनता बॉस, तो नॉर्मल तो होगा नहीं कुछ भी, तो ठीक है यार, जा ही रहे हॉस्पिटल, वहीं बताएंगे डॉक्टर को। हुआ पेन। 6 बजे मैं एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद 4 टाइम्स मुझे इंडक्शन दिया गया, और 9 बजे कुछ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मेरे को इंडक्शन दिए जा रहे थे, मतलब इंजेक्शन्स भी दिए थे, और लिक्विड कुछ इंसर्ट किया जा रहा था अंदर। चेक कर रहे थे डॉक्टर्स की, 2 फिंगर टेस्ट होता है, तो उसे चेक कर रहे थे कितना डायलेटेड हुआ है। 2 सेंटीमीटर तक डायलेटेड हो चुका था। 10 सेंटीमीटर नॉर्मली चाहिए होते एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो 2 सेंटीमीटर 10 o'clock तक हो गया था। मैंने ब्रेकफास्ट कर रखा था, उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट किया था कि अब कुछ नहीं खाना, क्योंकि आपका अगर मान लो सी सेक्शन करना पड़ता है तो आपको पहले से फास्टिंग करनी होती, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसके बाद मेरा कुछ भी खाना बंद था। मुझे इंटरवल्स पे पेन हो रहे थे। सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे से लेबर पेन था मुझे,
जो माइल्ड रहता है, माइल्ड स्टेजेस थी, फिर बढ़ती गई, इंडक्शन के बाद और बढ़ते गए और इतना बढ़ गए थे कि आई वॉज स्क्रीमिंग, क्राइंग एंड बैगिंग टू ईच एंड एवरी नर्स, ईच एंड एवरी अटेंडेंट, जो भी आता था, डॉक्टर, अटेंडेंट, कोई चेक करने, मैं बोलती प्लीज़ आप मेरा सी सेक्शन कर दो, प्लीज़ मुझे ऑपरेशन कर दो, मुझे नहीं करना है नॉर्मल, मुझे नहीं करना है नॉर्मल। इतना पेन था, एक्सट्रीम पेन। फिर 3 बजे के लगभग आफ्टरनून में मुझे ऑक्सीजन मास्क दिया गया, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन बहुत ड्रॉप हो रहा था, मेरा बीपी बहुत ड्रॉप हो रहा था, इतना ड्रॉप हो रहा था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है कि मतलब हम चाहते हुए भी नॉर्मल तो सोच ही नहीं सकते, हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने मास्क लगा रखा था, ऑक्सीजन मास्क, मुझे इतनी परेशानी हो रही थी उसमें, क्योंकि आप पेन में हो, आपको लंबी सांस लेनी है, रिलीज़ करना है, ऐसे करना होता था। मैं अंदर सांस लेती थी, अंदर मैं छोड़ती थी। तो आपने मुंह पे मास्क लगा रखा है, आपको लेबर पेन है, आई मीन इतनी अजीब सिचुएशन थी। मेरा मन कर रहा था पूरा मास्क वास्क सब कुछ छोड़ दूँ, हटा दूँ अपने ऊपर से, क्योंकि मेरा एक्चुअली रीडिंग्स के लिए भी काफ़ी चीज़ें पेट पे लगा रखी थी कि बीपी कितना है, ऑक्सीजन कितना है, वो सब चीज़ें भी वो लोग कंटिन्यू चेक कर रहे थे। तो वो एकदम डिलीवरी के टाइम तक भी मेरे मास्क रहा, ऑक्सीजन मास्क। एकदम जब लास्ट स्टेज थी तब जाके मैंने खुद हटा दिया था वो मास्क। ठीक है, 4 o'clock डॉक्टर आई और डॉक्टर ने बोला कि इतना ज़्यादा ड्रॉप्स हो रहा है तो हमें तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड इस मूड में थे और हमारी फैमिली कि आज तो नहीं होगा बट कल देखें, क्योंकि हमें पता था कि ऑपरेशन ही होना है तो कल ही होगा। आज तो नहीं लग रहा था, 4 बज गए, सुबह आ रखे 5 बजे से, आई मीन पूरे 12 घंटे होने वाले, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो बस माइल्ड पेन ही चल रहे हैं और डॉक्टर ने कहा था उन सबको कि पेशेंस रखो, टाइम भी लगता है, पेशेंस रखो। मैं फ़र्स्ट टाइम मदर बन रही तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अब जब इतने 11 घंटे के पेन के बाद, ऑलमोस्ट 12 घंटे के पेन के बाद, जब डॉक्टर आपको बोलता है कि सॉरी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब ठीक है किसी का शायद ज़्यादा भी हो सकता है जब ऐसी स्टेज आती हो, लेकिन आई मीन उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मेरे हस्बैंड जो साइन करने जा रहे थे ऑपरेशन के फॉर्म पे, तो मुझे याद है मैं ऐसे, मेरा एक तरफ को फेस था, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने शायद लेफ़्ट साइड लेटने के लिए बोला था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था बच्चे को ठीक से। तो मैं वैसे करके, मुझे पेन्स हो रहे थे कंटिन्यू, तो मैं लेफ़्ट साइड ही थी और मेरे हस्बैंड सिग्नेचर कर रहे थे, वो इधर ही खड़े थे, उनको साइन करने के लिए बुलाया था। जैसे ही डॉक्टर उनको बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उनकी आंखें पूरी भरी पड़ी थी आंसुओं से, और मैंने ऐसे देखा कि अच्छा इनकी तो आइज़ भरी हुई है। तो मैंने आई कांटेक्ट नहीं किया, कि मुझे पता था कि अगर मैं उनकी आंखों में देखूंगी तो वो सोचेंगे कि मतलब वो भी वीक है, मैं भी वीक हूँ, मैं देखूंगी तो वो और वीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मतलब कि अगर वो फील कर रहे हैं ऐसा तो मैं उसको बढ़ाऊँ। तो मैं इधर उधर देख रही थी कि जैसे कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके, होता है। तो ऑपरेशन के लिए आ रहा था, 5 बजे डॉक्टर ने चेक किया, जब मुझे बिल्कुल मेरा बेड सब चीज़ें रिमूव कर दी थी, मुझे बिल्कुल ले जाया जा रहा था, और कह सकते हैं बड़ा मतलब फिल्मी टाइप्स, लेकिन सब चीज़ें रिमूव करके मेरा बेड हिलाने वाले थे। डॉक्टर ने एकदम सडनली कहा कि चलो एक बार लास्ट बारी चेक कर लेते हैं बच्चे की पोजीशन कितने डायलेटेड हुआ है। तो डॉक्टर ने चेक किया, काफ़ी डायलेटेड हो चुका था। वो एकदम से बोली, ओ माय गॉड बेबी इज़ कमिंग, एंड हमने कहा है, आई मीन बेबी आ रहा है। सिचुएशन के बाद फिर सीधा मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, आपको तो अब नॉर्मली करना पड़ेगा, अब तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इतने पेन में थी, मैं अपने होश में नहीं थी कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, आई मीन कि क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि जब आपको ये बताया जाता है कि देन अभी ऑपरेशन होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, अगर आपको पता होता है ऑल ऑफ सडन कुछ हो रहा है, आप तो यू आर इन नॉट इन योर फुल कंट्रोल, यू हैव पेन विच इज़ ड्राइविंग यू कंटिन्यूसली टू अनदर लेवल। ठीक है, देन जो माई हस्बैंड वॉज देयर एंड डॉक्टर टोल्ड हिम कि यू हैव टू गो आउट now, she will try herself
एंड पुश करना पड़ेगा राशि आपको, एंड वी हैव टू हैव नॉर्मल डिलीवरी। ओके, मैंने भी सोच लिया था कि चलो यार चांस मिला है तो वाई नॉट, आई मीन अगर कर सकते हैं, अगर मुझसे हो पाया और हो गया सक्सेसफुल तो ट्राई करते हैं, अदरवाइज़ ऑप्शंस तो है ही हैं। उसके बाद जो मैंने ट्राई किया, आधा घंटा शायद ट्राई किया होगा, वो जो पेन था, आई मीन देयर वाज 2 डॉक्टर्स एंड 4 अटेंडेंट नर्सेज, जो भी कह सकते हैं उन्हें, वो मेरे लिटरली पेट पे चढ़े हुए थे और पेट पे दबा दबा के पुश करवा रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, बॉडी शिवर हो रही थी पूरी, पुश करने लायक ही नहीं था। मोमेंट माई बेबी वॉज आउट, मैं अपना सारा 12 आवर्स का लेबर पेन भूल गई। मैंने इसको देखा, मुझे स्किन टू स्किन कराया डॉक्टर ने, यहाँ पे रखा मेरे, मैंने देखा अपने बच्चे को और इतना रिलैक्स हो गई मैं, आई मीन आई वाज सो हैप्पी। मैं और इसको फिर ले जाया गया डायग्नोस करने के लिए, बच्चों को टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, तो ये 2 घंटे बाद आई थी मेरे पास, 2-3-4 घंटे बाद आई थी, 3 घंटे बाद, तो 5:55 पे ही हुई थी। और उसके बाद जो मैं अकेले, एकदम से सब डॉक्टर भी चले गए और कुछ क्लीनिंग वाले आए, और वो क्लीनिंग वाले मुझसे, आई मीन वो मेरा थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकती, बट स्टिल मैं कहूँगी कि वो लोग मुझे, दे वर टॉर्चरिंग मी टू हैव बेबी गर्ल। दे सेड कि अच्छा आपको लड़की हुई है, चलो कोई नहीं, अगला बेटा हो जाएगा। मेरा यार डिलीवरी हुई है अभी, मुझे मुश्किल से बेरली हाफ एन आवर हुआ है अभी, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ उनका फेस देखने के लिए कि उनको कैसा लग रहा है फादर बन के। मैं अपनी फैमिली से मिलना चाह रही हूँ, मैं अपने बच्चे से मिलना चाह रही हूँ, और वो क्लीनिंग वाले, आई मीन दे टॉर्चर्ड मी लाइक हेल। 3 लोग आए थे वो अलग अलग, पहले एक आया फिर दूसरा आया, एक ने मतलब मुझे वॉशरूम जाने तक हेल्प किया। तो आई मीन मुझे बहुत अजीब लगा, और मैंने कहा कि यार मतलब तुम कैसे टॉर्चर कर सकते हो, कि हॉस्पिटल में तो 6 की 6 लड़कियां हुई हैं, बस एक ही कोई बेटा हुआ है, बाकी मतलब इतना सैड फेस बना के कि 6 की 6 लड़की हुई हैं। आई मीन यार तुम कर क्या रहे हो, कम ऑन, ये पार्ट छोड़ देते हैं। आई मीन उसके बाद मेरे हस्बैंड आए एंड मैं उनका फेस देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उनको कैसा लग रहा होगा, उन्होंने उसको देखा होगा बच्चे को, उनको कैसा लग रहा होगा, कैसी है वो। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, मैं डॉक्टर ने ऐसे दिखाया कि लो आपकी बेटी हुई है, एंड देन उसको ले गए NICU तक। तो मैंने कहा यार आपने देखा तो होगा कैसा लग रहा है, और इतने खुश थे हम लोग, इतने खुश थे, हम दोनों की आंखों में आंसू भरे पड़े थे। हम आई मीन कितना डिफरेंट लग रहा था मुझे उनको देख के कि यार तुम फादर बन गए हो, मुझे देख रही यार तूने कर दिया, आई मीन तुम मदर बन गई है। उसके बाद फैमिली ने विज़िट किया, फैमिली से हम लोग मिले एंड सब लोग बहुत खुश थे। तो मतलब इतने सब के बाद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी। तो मैं इस पूरी जर्नी से ये सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि अच्छा करो सबके लिए, क्योंकि कर्मा है, मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। आप अगर अच्छे कर्म करोगे, किसी का दिल नहीं दिखाओगे, ट्राई करोगे किसी का दिल ना दुखाओ, आप अच्छा करो, अच्छा सोचो। अगर किसी को छोटी सी भी खुशी मिलती है तो उसको बोलो जाके कि वाह यार ये कितना अच्छा हुआ है, आई मीन उसकी खुशी बढ़ाओ, दुख बढ़ाने से अच्छा उसकी खुशी बढ़ाओ। और अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत ज़रूर होगा, इसलिए अच्छा करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। पीसेस में पॉजिटिव रखना इज़ अ टास्क, पॉजिटिव रखो, कुछ एक अच्छी चीज़ सुनो, आपको जो भी अच्छा लगता है। जैसे मैं ब्रह्म कुमारी सुनती थी, मैं डिवाइन बेबी करके एक यूट्यूब चैनल है वो सुनती थी, तो मुझे रिलैक्स फील होता था। कुछ डिवोशनल अगर आपको पसंद है वो देखो, कुछ आपको, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि मार धाड़, हॉरर ये सब मत देखो, क्योंकि इससे मिसकैरेजेस के चांसेस हो जाते हैं इनिशियली, स्टार्टिंग में एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तो बिल्कुल मत देखो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी इससे रिलेटेड, आप भी ट्राई कर रहे हैं और कंसीव करना चाहते हैं, आई होप भगवान भी आपको ये खुशी दे और आप भी बहुत जल्द से जल्द माँ बने, पिता बने।
और अगर आपको कोई भी मुझसे सजेशन या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। राजश्री खपरवार नाम से मेरा चैनल है, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आई होप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से शायद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो। और मैं बस चाहती हूँ कि जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं आप पेशेंस रखो। किसी को 6 मंथ में हो जाता है, किसी को 2 महीने में हो जाता है, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 6, बट हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अपना एंगर मत लूज़ करो, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छी डाइट फॉलो करो और प्रॉपरली मेडिसिन करो। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतने पेशेंटली मेरी वीडियो देखी एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.